बहुत ही रिजल्ट हमें मिल रहे हैं। वैसे तो जो हमारा रेनेटस नोवा है उसका भी क्या कहना, उसी की बदौलत हम जहाँ तक पहुँच गए हैं। और जो नया प्रोडक्ट अपनाया है ये एस्पान, ये तो बहुत कमाल की चीज है। जिस किसी ने यूज किया है बहुत अच्छी बात है, जिसने नहीं यूज किया इसको यूज करो। ये केवल सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए नहीं है, हमारी बहुत सारी डिसीज को, बहुत सारी समस्याओं को ठीक करता है। ये सोचने वाली बात नहीं है, जितने भी प्रोडक्ट है ना सबको यूज करना चाहिए। मैंने कोई भी प्रोडक्ट नहीं छोड़ा जिसको नहीं यूज किया होगा। एक रेनेटस नींद्रा को यूज नहीं किया क्योंकि मुझे तो नींद ऑलरेडी पहले ही आ रही है बहुत ज्यादा। 4 घंटे में सोने का बहुत मजा आता है, इतना ही समय मेरे पास बचता है सोने के लिए। सभी प्रोडक्ट मैं यूज कर रहा हूँ, साबुन, पेस्ट, रेनेटस नोवा, इमोजेंट, प्रोटीन पाउडर और अभी स्पान पाउडर और स्लिम पाउडर को यूज करने की मुझे जरूरत नहीं है, आप सबको मालूम है। और बात करते हैं अपने जो आज का टॉपिक है उसकी। जो हमारा स्पैन पाउडर है ना, उसको यूज करने से हमारा पेट बहुत अच्छा रहता है। जैसे सुबह का खाना खाते हैं ना, तो खाना खाने के बाद तुरंत नहीं इसको लेना, आधे घंटे के बाद लेना है। 1 घंटा भी लग जाए तो बहुत अच्छा है, लेकिन जब आप खाने से तुरंत बाद में ले लोगे ना तो आपको थोड़ी थोड़ी गैस भी बनेगी। कोई भी फूड सप्लीमेंट, न्यूट्रिशन लेना हो तो खाने से आधे घंटे के बाद ही लेना चाहिए, बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। ये तो खाने का तरीका सुबह का है और शाम को दूध के साथ लेना है। सुबह खाने के बाद 90 ml पानी में घोल कर लेना है और शाम को इतना ही दूध 90 ml चाहे 100 ml चाहे 110 ml दूध में घोल कर लेना है और धीरे धीरे इसको पीना है, एकदम से नहीं पीना। और जब रात को खाना खाते हैं, जैसे मेरी रूटीन है कि सोने का टाइम हो जाता है लेकिन जल्दी सोना नहीं है, थोड़ा समय ठहर कर सोना है, इधर उधर टहल कर सोना है, जो हमारी बॉडी में ऑब्जॉर्ब भी हो जाए। और ये जो हमारा प्रोडक्ट है इसका प्रिंट रेट है 2376 रुपए, डीपी रेट है 1908 रुपए। इसका हमें 20 सीसी मिलता है और एक डब्बे के अंदर 30 पाउच है जो 15 दिन में खत्म हो जाते हैं। सुबह शाम एक एक पाउच ही लेना है, इससे ज्यादा नहीं लेना, क्योंकि कुछ इंग्रेडिएंट्स में गर्म भी है और उसके साथ साथ ठंडे भी हैं, लेकिन जिसके पेट में पहले गर्मी रहती है वो आपको शिकायत करेगा कि मुझे गर्मी हो गई। इसलिए सबको बोलना है 2 से ज्यादा नहीं लेना। और सबसे पहले जो इसमें इंग्रेडिएंट डाला गया अश्वगंधा, जो हमारे पास पहले भी रेनेटस में मौजूद है। जो अश्वगंधा है वो सबसे अच्छा स्रोत उसका है, थकान दूर करता है, डिप्रेशन दूर करता है, नसों की कमजोरी को दूर करता है, ब्लॉकेज को दूर करता है, हार्ट अटैक को भी ठीक करता है। मैंने आपको पहले ही बताया केवल सेक्सुअल प्रॉब्लम के लिए नहीं है, ये बहुत सारी समस्याओं को ठीक करते हैं। जैसे आजकल थायराइड की समस्या बहुत ज्यादा है, वो भी तो एक हार्मोन की समस्या है ना। जैसे गुलाटी सर ने बताया था
मैंने भी आपको पहले बता चुका हूँ कई बार कि ऑक्सीटोसिन इंजेक्शन जो पशुओं को लगता है, उन पशुओं का दूध पीने से हमारे हार्मोन इम्बैलेंस हो जाते हैं और हार्मोन केवल प्रजनन अंगों के ही इम्बैलेंस नहीं होते, थायराइड भी एक हार्मोन है। अगर अचानक आपका वेट लूज हो रहा है या गेन हो रहा है तो वो भी हार्मोन की ही प्रॉब्लम है। कई बार जब 15, 16, 17 ईयर की एज हो जाती है तो कील मुंह से निकलने शुरू हो जाते हैं, वो भी हार्मोन इम्बैलेंस का कारण है। स्किन इश्यू बहुत सारे आते हैं हार्मोन की प्रॉब्लम के कारण। जैसे किसी का मूड ऐसे हो जाता है, कभी उसको गुस्सा आ जाता है, कभी खुश हो जाता है, थोड़ी सी बात पर गुस्सा आ जाता है, ये भी हार्मोन की प्रॉब्लम है। ड्राई स्किन आ जाती है, फर्टिलिटी की प्रॉब्लम जो हमारा स्पैन पाउडर अच्छी तरह से ठीक कर रहा है, और प्रेगनेंसी की रिलेटेड कितनी प्रॉब्लम है जो हार्मोन की वजह से आ रही है। जैसे किसी की बॉडी में से बहुत ज्यादा हीट निकलती है, पैरों के नीचे से हीट निकलती है, हाथों में से सेक निकलता है, गर्मी ज्यादा लगती है, ये भी हार्मोन की प्रॉब्लम है। और नींदरा इंसोम्निया, जैसे किसी को नींद नहीं आती, हार्ट की प्रॉब्लम है, हेयर फॉल है, और जो लेडीज है उनको पीरियड के टाइम पे ज्यादा ब्लड फ्लो हो रहा है, वो भी इसी जो हार्मोन है उसी की प्रॉब्लम है। शुगर की बीमारी भी कहीं ना कहीं हार्मोन की प्रॉब्लम से आ रही है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम आजकल पूरी दुनिया में है डिप्रेशन की, और डिप्रेशन भी एक हार्मोन इम्बैलेंस का कारण है। दोस्तों, जो हमारा पहला इंग्रेडिएंट है अश्वगंधा, वो हार्मोन पे बहुत अच्छा काम करता है। ये हमें विटामिन की कमी को भी पूरा करता है, आर्थराइटिस जैसे जोड़ों का दर्द ठीक करता है, हड्डियों को मजबूती देता है। सो हम समझ सकते हैं कि केवल केवल और जो प्रॉब्लम के लिए बनाया गया उस पे काम नहीं करता, सभी डिसीज पर काम करता है। दूसरा इंग्रेडिएंट जो है वो हमारा करकरा है, बहुत बड़ा एंटीऑक्सीडेंट है, विटामिन सी की कमी को पूरा करता है, इम्यूनिटी को बढ़ाता है। इम्यूनिटी तो आजकल जो रेनेटस नोवा को ले रहे हैं उनकी ही ठीक है, जो दूसरे बाकी बचते हैं उनकी इम्यूनिटी तो किसी की भी ठीक नहीं है। सो कह सकते हैं कि ये इम्यूनिटी पर भी बहुत अच्छा काम करता है। डायबिटीज में ये भी लाभदायक है अकरकरा भी, और जख्म जल्दी ठीक हो जाते हैं इस इंग्रेड से। इसके पास ऐसी काबिलियत है, कुदरत ने बख्शी है, किसी इंसान ने नहीं बख्शी। और जो प्रॉब्लम आती है संतान की, उसमें इसका बहुत बड़ा रोल है। सूखी खांसी भी ठीक करता है, दांतों का दर्द भी इससे ठीक होता है, और बहुत सारे जो हार्मोन ये रिलीज करता है, जैसे टेस्टिवोरोन। टेस्टिवोरोन एक ऐसा केमिकल ये रिलीज करता है जिसके कारण जो हमारे स्पर्म्स है उसकी काउंटिंग बढ़ती है और ताकत मिलती है। जैसे 100% स्पर्म होते हैं तो टेस्ट से पता चलता है कि 50 से कम भी आते हैं, लेकिन जो हमारा स्पर्म पाउडर है इस स्पर्म काउंट को भी बढ़ाएगा और सभी के सभी एक्टिव होंगे, 100% के 100% ही एक्टिव हो जाएंगे। आजकल किसी का भी टेस्ट करा कर देख लो, 50 से ज्यादा किसी के नहीं होंगे, लेकिन अगर कम ही होंगे। स्पर्म काउंट के लिए बहुत अच्छा है। जौन समस्याएं
सभी प्रकार की जौन समस्याएं ठीक करता है। जैसे लेडीज में कई तरह की प्रॉब्लम आती है, जो गर्भ है कुछ समय पहले एडवांस ही गिर जाता है, उसको भी ठीक करता है। फीवर को भी कम करता है। एक एंटीवायरल भी है। जैसे अब मौसम चेंज हो रहा है, सभी को जुकाम हो जाएगा, उसको बोलते हैं वायरल। वायरल फीवर आएगा अभी जुकाम के साथ, उस पर भी ये काम करता है। एक अच्छा एंटीबायोटिक भी है। जैसे पहले भी बता चुका हूँ कि जख्म ठीक करता है, बलगम खांसी को ठीक करता है। एक एंटीबायोटिक जो हम लेते हैं एलोपैथी में, उसका काम करता है और बिना नुकसान किए। दांतों की समस्याओं को भी ठीक करता है। और अकरकरा को इंग्लिश में ब्लैक पेपर भी बोला जाता है। ये भी डिप्रेशन की समस्या को ठीक करता है। सूजन कम करता है। सूजन चाहे पेट की हो, चाहे बॉडी के किसी पार्ट की भी हो। जितने भी इनिग्रेट हैं, सभी के सभी प्रजनन अंगों को ताकत देते हैं, उनको डिटॉक्सिफाई करते हैं। और जैसे हमें कुदरत ने बख्शा है, उसी तरह से उनको काम करने की क्षमता बख्शते हैं। और अगला इनिग्रेट है आत्म गुप्ता, जिसको कोच बीज भी बोला जाता है। इसको जादुई मखमली बीन भी कहा जाता है आयुर्वेद में। अगर आयुर्वेद इसको जादुई बीन समझता है, तो हम भी इसको जादू ही समझेंगे, क्योंकि बहुत सारी डिसीज पर ये काम कर रहा है। बांझपन की समस्या को ठीक करने के लिए इसमें बहुत अच्छे गुण है। इसमें कुछ ऐसे रसायन तत्व होते हैं जो हमें धीरे धीरे शक्तिशाली बनाते हैं, ताकत देते हैं। यूरिन की प्रॉब्लम ठीक करता है ये वाला इनिग्रेड। जैसे गर्मी के दिनों में लू लगने के कारण जो पानी की कमी हो जाती है, जिसको हम डिहाइड्रेशन भी बोलते हैं मेडिकल लाइन में, तो उस समय क्या होता है कि पानी पहले ही सूख जाता है, जो हमारी किडनी है वो खुश्क हो जाती है। लू के कारण हमारी बॉडी से पानी सूख जाता है, जितना मर्जी हम पानी पी लें। और यूरिन ड्रेन में गर्मी हो जाती है और उसमें पस बन जाती है। जो यूरिन है रुकावट के साथ निकलता है, खुलकर नहीं निकलता, वहां पर भी ये निग्रेट हमारा काम करता है। और बहुत सारे पौष्टिक तत्व इसमें है। अगर बताएंगे तो बहुत ज्यादा समय चाहिए। कोई बात नहीं, फिर कभी एक सेशन और लेना पड़ेगा, आपको बताया जाएगा। चौथा इनिग्रेट है हमारा गोक्षुरा, जो पहले ही हमारे रेनेटस नोवा में मौजूद है। गोक्षुरा यानी कि बकरा। इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है। इसका जो फल है गाय के खुर के जैसा होता है, इसलिए इसको गोक्षुरा बोला जाता है। ये भी बांझपन की समस्या को ठीक करता है। महिलाओं के लिए बहुत अच्छा वरदान है। ये जो जितने भी निग्रेड है सभी वनस्पति है। कोई भी केमिकल या कोई एलोपैथिक एंटीबायोटिक नहीं है। ये जो हमारा गोक्षुरा है, लेडीज और पुरुषों में बहुत सारी कमियों को ठीक करता है। जैसे हम पहले ही जानते हैं, गुर्दे की पथरी को ठीक करता है, काम इच्छा बढ़ाता है। इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स हैं। दर्दों के लिए भी अच्छा है। औरतों के लिए बहुत अच्छा लाभदायक इनिग्रेट है।
किसी भी तरह की दर्द हो किसी भी पार्ट में ये ठीक करता है। इसकी तसीर जो ठंडी होती है स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और हम ये कह सकते हैं कि ये कोई ऐसी जड़ी बूटी नहीं है जो जिसके बारे में हमें पता नहीं है, जो हमारे खेतों में भी मिल जाती है। आगे 5वां इनिग्रेड है हमारा शतावरी। ये एक ऐसा इनिग्रेड है, ऐसी जड़ी बूटी है जो पशुओं की दवाइयों में भी पाया जाता है। जैसे उनके जो बॉडी पार्ट्स है, स्तन है, उनको बढ़ाने का काम करता है। ऐसे ही हमारी जो ह्यूमन बॉडी में लेडीज के स्तन को बढ़ाने के लिए काम करता है। और इसके लिए इसको सबसे अच्छे तरीकों में से एक माना गया है। ये स्वास्थ्य रूप से वजन को बॉडी से कम करता है और कम करने के साथ साथ ये शरीर के अंदर जो पानी है, जो ज्यादा पानी है उसके वजन को भी कम करता है। महिलाओं के लिए वरदान है और कैंसर पर ये भी काम करता है। इसलिए इसको बहुत अच्छा एंटी कैंसर माना गया है। इसके अंदर कैंसर को ठीक करने के गुण हैं। कैंसर की कोशिकाओं को बढ़ने से ये रोक कर रखता है। हमारी जो अंतड़ी है, हमारा पेट है, लीवर है, सबको ये ठीक रखता है। जो अश्वगंधा है सबसे पहला इनिग्रेड, वो भी हमारे पेट को ठीक रखने में मदद करता है। गैस की समस्याओं को ठीक करता है, कब्ज की समस्या को ठीक करता है और अंतड़ी की बहुत सारी समस्याएं जो है अंदर की उनको भी ठीक करता है, क्योंकि इसमें फाइबर भरपूर मात्रा में पाया जाता है। महिलाओं के हार्मोन के लिए ये एक बहुत बड़ी खुराक है। बलगम खांसी पर ये भी काम करता है और गर्भ को सेफ रखने के लिए बहुत अच्छा इनिग्रेड है। सो हम कह सकते हैं कि इसको मेल और फीमेल दोनों ही ले सकते हैं। दोनों को के लिए ही वरदान है, क्योंकि बहुत ज्यादा समस्याएं हमें डिप्रेशन की है और हार्मोन की है। हार्मोन इम्बैलेंस होने के कारण लेडीज और पुरुष दोनों को ही ऐसी समस्याएं आ रही है जो इन इनग्रेडों से ठीक हो रही है। और लेडीज में PCOS की एक समस्या होती है, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, इसको भी ठीक करता है। ये समस्या ऐसी है जो लेडीज में आती है, उसको गर्भधारण नहीं होता। कितनी अच्छी नियामत हमें कुदरत ने बख्शी है। हमारे रेनेटस जो परिवार के सीनियर है, कितनी अच्छी नियामत हमें बख्शी है कि कैसी प्रॉब्लमें ठीक हो रही है जिसका हम किसी को नाम लेने से भी शर्म महसूस करते हैं। और साथियों इसमें विटामिन ए और विटामिन ई भरपूर मात्रा में पाया जा सकता है। बहुत सारी लेडीज मेरी दुकान पर आकर विटामिन ई के कैप्सूल मांगती हैं और जितने भी हम सुन रहे हैं सब उनको बताओ कि ये हमारा प्रोडक्ट है, इसमें विटामिन ए और ई पाया जाता है। जो विटामिन ई है ना, वो हमारे जितने भी बॉडी पार्ट्स हैं स्किन वाले सभी को ठीक रखने में मदद करता है। घुटनों की दर्द भी इससे ठीक होती है और विटामिन ए की कमी से आंखों की दृष्टि कम होती है। और जो इसको लेगा, जहाँ हमारा रेनेटस नोवा लेना शुरू कर देगा, उसकी आंखों की दृष्टि भी ठीक हो जाएगी। सबको ये बताओ। अगला है जी छठा इनिग्रेट गोटोकोला, जिसको ब्रह्मी बूटी के नाम से भी जाना जाता है। और एक दवाई आती है शंख पुष्पी, जो सभी दुकानों पर मौजूद है।
डाबर कंपनी की ज्यादा आती है। इसका प्रयोग किया जाता है जैसे बच्चे स्कूल में जाते हैं, उनको पढ़ाई नहीं आती, जो टीचर बताते हैं बच्चा भूल जाता है। ये इनिग्रेट उस सिरप के अंदर भी पाया गया है। और सबसे अच्छा इसमें गुण है एंटी इन्फ्लामेटरी, यानी कि सूजन और दर्द को कम करता है, जोड़ों का दर्द और सूजन कम करता है। डिप्रेशन के लिए सबसे अच्छा स्रोत डिप्रेशन को ठीक करने के लिए सबसे अच्छा स्रोत है ये। और ब्लड सर्कुलेशन को ठीक करता है। ब्लड सर्कुलेशन को तभी ठीक करता है जब ये हमारे अंदर जो बढ़े हुए कैस्ट्रोल है उनको ठीक करेगा। तो कैस्ट्रोल ठीक हो जाएगा तो ब्लड सर्कुलेशन भी ठीक हो जाएगा। वेट लूज में भी ये काम करता है। ब्रेन को ताकत देता है, लीवर को ताकत देता है, किडनी को ताकत देता है, हार्ट को ठीक रखता है। सो हम कह सकते हैं कि जो हमारा स्पैन पाउडर है एक ही डिसीज के लिए नहीं है, सभी प्रकार की डिसीज को ठीक करता है। और सभी दोस्त और मेरी अपग्रेड लाइन्स बहुत अच्छे कमेंट कर रहे हैं, सबका बहुत थैंक्स। मैं खुश हूँ कि सभी मुझे सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और बहुत मजा आ रहा है। और दोस्तों ये वाला जो ब्रह्मा बूटी है या गोटू कोला है, इनिग्रेड स्किन की समस्याओं को ये भी ठीक करता है, सिरोसिस जैसी बीमारियों को बढ़ने से रोकता है। बहुत सारे लोग स्किन की प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं, बहुत सारी समस्याएं स्किन की आ रही हैं। क्या होता है कि एक दो दिन एलोपैथिक दवाई लेने से वो कम हो जाती है, जहाँ बिल्कुल ठीक भी हो जाती है, लेकिन पूरे अच्छे तरीके से ठीक नहीं होती, जड़ से नहीं खत्म होती। और कोई भी दुनिया की ऐसी दवाई नहीं है दोस्तों जो स्किन की प्रॉब्लम को ठीक कर सके। उसको ठीक कर सकता है हमारा रेनेटस नोवा और हमारा जो रेनेटस का सोप है, और तीसरा ये हमारे पास संजीवनी बूटिया आ गई है, स्पैन पाउडर। सो कह सकते हैं कि हम एक बहुत अच्छी कुदरत की नियामत के साथ चल रहे हैं। इसकी तस्वीर भी ठंडी होती है। अगर कोई आपको बोलता है कि आपके प्रोडक्ट में तो अश्वगंधा है, बादाम और केसर का तो इसमें एक्सट्रैक्ट ही डाला है, यानी कि इसका स्वाद डाला है, तो वो इसके लिए भी बोलेंगे कि बादाम गर्म होता है, केसर गर्म होता है। लेकिन उनको ये भी हम बता सकते हैं इसमें ठंडे इंग्रेड भी है, सभी के सभी गर्म नहीं है। आगे सातवां आ गया जी सफेद मूंगफली, जो हमारे पास पहले ही हमारे रेंटस नोवा में मौजूद है। दोस्तों ताजगी के लिए सबसे अच्छा स्रोत है, थकान को दूर करता है। जब हम शाम को थके टूटे हुए घर आते हैं काम से छुट्टी करके, तो बहुत ज्यादा थक जाते हैं, लेकिन मैंने इसका रिजल्ट लिया है। खाना खाने के बाद, इसको लेने के बाद आधे एक घंटे के बाद बिल्कुल आपकी बॉडी फ्रेश हो जाएगी, आपका ब्रेन फ्रेश हो जाएगा। आप अगर कोई काम करना चाहते हैं फोन का या कोई लिखने पढ़ने का, ब्रेन की जरूरत है आपको, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। आप 2-3 घंटे काम करके सो जाएंगे और सुबह उठेंगे, आपको थकान महसूस नहीं होगी। इतना अच्छा ये इनिग्रेट है। और महिलाओं और पुरुषों में प्रजनन हार्मोन रिलीज करता है, जैसे टेस्टिरोन। मैंने पहले भी बताया, टेस्टिरोन एक हार्मोन है जो स्पर्म काउंट को बढ़ाता है। ये हमारा सफेद मूंगफली भी उसमें बहुत अच्छा रोल निभा रहा है। गठिया और मानसिक तनाव,
फिर वही बात आ गई, थकान को दूर करेगा तो मानसिक तनाव भी ठीक हो जाएगा। और मानसिक तनाव के साथ साथ ये हमारे स्वास्थ्य को ठीक रखता है, सुधारता है। डिप्रेशन के लिए बहुत अच्छा एनिग्रेट है। और 8वां है जी कोकीलाक्ष, जिसको पंजाबी वैद लोग तालम खाना बोलते हैं। कमजोरी को दूर करता है और गर्भ को ताकत प्रदान करता है, पेट की प्रॉब्लम्स को ठीक करता है, पीलिया को ठीक रखता है, यूरिन प्रॉब्लम को ठीक करता है। पेशाब यूरिन जो है अटक कर आता है तो उसको भी ठीक करता है। अगर कॉन्स्टिपेशन किसी को कब्ज है उसमें भी ये बहुत अच्छा रोल निभाता है। इसकी तासीर भी ठंडी है, प्रजनन प्रक्रिया को ठीक करता है। साथियों, फिर जब आपको कोई बोलेगा कि आपका प्रोडक्ट गर्म है तो इसके बारे में आप बता सकते हैं कि आप अपने फोन से ही निकाल कर देख लो ये ठंडा है कि गर्म है। क्योंकि ऐसी समस्याएं मुझे भी बहुत आती हैं और आपको भी आती होगी। किसी को हम अपने प्रोडक्ट में बताते हैं ना, वो 1-2 इंग्रेड अपने फोन से निकाल कर देख लेगा, नहीं नहीं ये तो आपका प्रोडक्ट बहुत गर्म है, मुझे तो पहले गर्मी रहती है, मुझे भूख नहीं लगती, तो वहां पर बता सकते हैं हम। और 9th इंग्रेड है गार्सिनिया इंडिका। ये एक फल है। बड़ी खुशी की बात है कि ये हमारे मैंगोस्टीन की ही एक फैमिली का मेंबर है। एक पौधा होता है जिसको ये फल लगता है। बहुत सारी दवाइयों में ये पाया जाता है। इसका शरबत पीने से सभी प्रकार के यूरिन प्रॉब्लम ठीक होते हैं, सभी प्रकार के यूरिन विकार ठीक होते हैं। जो यूरिन ड्रेन, जैसे मेडिकल लैंग्वेज में बोले आरटीआई ना यूटीआई, सॉरी, यूटीआई इन्फेक्शन को ठीक करता है। यूरिन ट्रैक इन्फेक्शन यूटीआई का फुल फॉर्म है। तो इसको भी बताने की जरूरत है भाई साहब, ये देखो आपको किसी तरह की गर्मी नहीं होने वाली। इसका शरबत पीने से पेट की जलन ठीक होती है, गैस ठीक होती है, शुगर, डायरिया, वेट लूज और हार्ट को ताकत देता है, डायरिया भी ठीक करता है। शुगर में भी ये इसका अच्छा रोल है। ये एक बहुत अच्छा अल्कलाइजर है। अल्कलाइजर इंग्लिश का और मेडिकल लाइन का वर्ड है। अल्कलाइजर का मतलब है जितनी भी यूरिन ट्रैक में यूटीआई में इन्फेक्शन होती है ना, उसको अल्कलाइजर सिर्फ ठीक करते हैं। और 10वां है जी शिलाजीत, और इसको तो सब जानते हैं। शिलाजीत जॉन प्रॉब्लम्स को ठीक करने के लिए बहुत अच्छा इंग्रेड है। पुरुषों में शीघ्र पतन की समस्या को ठीक करता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ये भी रिलीज करता है। स्पर्म काउंट इसको यूज करने से भी बढ़ते हैं। सो हम कह सकते हैं कि पहले भी कितने इंग्रेड है जो टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करते हैं, और हमारा ये शिलाजीत जो है ये भी टेस्टोस्टेरोन को रिलीज करता है। और बहुत बड़ा बलवर्धक इंग्रेड है ये साथियों। इतना शक्तिशाली इसमें गुण पाया गया है कि एक काला लंगूर होता है जंगल में, उस जो इसी को ही खाता है। शिलाजीत उसकी मेन खुराक है। जैसे हम रोटी खाते हैं या दूध पीते हैं, उसकी खुराक ही शिलाजीत है। उसकी बॉडी में इतनी पावर होती है कि अगर आधे किलोमीटर तक उसने एक पेड़ से दूसरे पेड़ तक जाना है ना, तो आधा किलोमीटर तक वो छलांग लगाता है। लेकिन आधे रास्ते में उसका मन बदल गया, उसके मन में थॉट आ गया कि मैंने आगे नहीं जाना, पीछे मुड़ना है, तो किसी पेड़ पौधे को हाथ लगाने के बिना ही वो फिर वापस आ जाता है।
इस इतनी ताकत है शिलाजीत के अंदर। और क्रोनिक थकान ये भी ठीक करता है। क्रोनिक थकान ठीक करेगा तो हमारा डिप्रेशन तो अच्छी तरह से ठीक हो जाएगा। भूलने की बीमारी ये भी ठीक करता है। जैसे जो शंकुपी के अंदर एक निग्रेट आया था पहले, उसी की तरह से ये भी हमारे दिमाग को ताकत देता है। मेल और फीमेल में बांझपन की समस्या को ठीक करता है। बांझपन की समस्या तो आजकल बहुत ज्यादा है। बांझपन की समस्या से ही डिवोर्स हो रहे हैं, घरों में लड़ाई हो रही है मेल और फीमेल की। लेकिन कसूर कहीं ना कहीं हमारा भी है। हम कुदरत की नजारतों को पहचानते नहीं है, इधर उधर की दवाइयां खा रहे हैं। जो आजकल की यंग एज नौजवान पीढ़ी है, बहुत गलत तरीके से जो दवाइयां यूज कर रहे हैं, नशे के टीके लगा रहे हैं, जो ज्यादा अल्कोहल शराब पीते हैं, सभी को ये प्रॉब्लम आ रही है। जो इस समस्या से जूझ रहा है, जहाँ जिंदगी अपनी से हार मान गया है, तो उन लोगों को हमारा जो स्पान पाउडर है ना, उसको बहुत ज्यादा जरूरत है। आप सबको बताइए। और दोस्तों, शिलाजीत हार्ट को भी ताकत देता है और कैंसर पर ये भी काम करता है। इम्यूनिटी ग्रो करता है, जोड़ों का दर्द ठीक करता है, स्टेमिना बूस्ट करता है। आंखों की जो दृष्टि कम हो जाती है उसमें भी ये अच्छा काम करता है। और इससे आगे इसमें जो स्वीटनर पाया गया है, एक जादू जैसी बात है। जब हम दूध में इसको डालते हैं ना, तो इतना दूध मीठा हो जाता है कि कोई चीनी या शक्कर डालने की जरूरत नहीं, बहुत ज्यादा टेस्ट है। बादाम और केसर का इसमें स्वाद आता है, फ्लेवर है बादाम और केसर का। जब आप पीते हो तो आपको ऐसा लगता है कि जैसे कोई बादाम शेक पी रहे हैं। जहाँ जो कस्टर्ड है, कस्टर्ड पाया जाता है बहुत सारे खाने के अंदर, उसका स्वाद आता है। साथियों, इस प्रोडक्ट को हर घर में जरूरत है। इस प्रोडक्ट की हर घर में जरूरत है, सभी को बताने की जरूरत है। बहुत सारी समस्याएं जैसे हार्मोन के कारण मैंने आपको बता चुका हूँ कि बहुत सारी डिसीज आ रही है। प्रजनन प्रक्रिया में रुकावट आती है, स्किन की प्रॉब्लम आती है, डिप्रेशन, शुगर, माइग्रेन, आंखों की दृष्टि कम होना, हेयर फॉल, सभी प्रकार के जो डिसीज है ना, वो हार्मोन की वजह से है। और हार्मोन का सबसे बड़ा स्रोत है ये हमारा स्पैन पाउडर है। बहुत अच्छी तरह से और निडर होकर इसको प्रमोट कीजिए। और इसको यूज करने का तरीका पहले बता चुका हूँ। सुबह का खाना खाने के आधा घंटे बाद 1 घंटा भी हो जाए तो बहुत अच्छा है। 90 ml या 100 ml पानी में डालकर पीना है, धीरे धीरे पीना है। और रात को खाना खाने के बाद दूध में डालना है। दूध ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए, थोड़ा गर्म हो। और 90 ml या 100 ml दूध उसमें डालकर पीना है। बहुत नौजवान जो जंगेज लोग हैं, जो हमें बता नहीं रहे, कोई भी नहीं बताता है कि हमें ये प्रॉब्लम है, सब छुपाते हैं क्योंकि ये बीमारी ही ऐसी है। हमें जरूरत है हर किसी को बताने की, होम मीटिंग्स लगाने की। और हेल्थ कैंप जब लगाते हैं तो इस प्रोडक्ट को बताएंगे तो कस्टमर निकलेंगे, नहीं तो उनकी बात उनके अंदर ही छुपी रह जाएगी। साथियों, ये जो स्पैन पाउडर है ना,
इसके साथ रेंडस नोवा को भी प्रमोट करना है, क्योंकि 4-5 इनिग्रेट हमारे रेंडस नोवा में भी मौजूद है और रेंडस नोवा के साथ भी ऐसे रिजल्ट मैं ले चुका हूँ जिनको ऐसी प्रॉब्लम थी प्रजनन क्रियाओं की या पीसीओडी की, फीमेल्स में समस्या है, सभी प्रकार की समस्याएं ठीक हो रही हैं। और जो मैंने रिजल्ट लिया है पेट को बिल्कुल ठीक रखता है। आपको सुस्ती नहीं पड़ेगी, एक्टिव रहेंगे पूरा दिन और खुश रहेंगे। कोई प्रोडक्ट आपको खुश नहीं रख सकता, लेकिन ये प्रोडक्ट हमें खुशी भी प्रदान करता है। साथियों, मैं थैंक्स करना चाहता हूँ अपनी रेनेडस कंपनी का और साइंटिस्टों का जिन्होंने ये प्रोडक्ट तैयार किया। जो पहले प्रोडक्ट तैयार हुए हैं वो भी काबिले तारीफ हैं, लेकिन इसकी तो बात ही कुछ अलग है। और इसको और डीपली बताने के लिए मैं एक और सेशन लूंगा, जैसे कोई इनिग्रेट कहाँ पाया जाता है और उसके क्या गुण हैं, थोड़े बताए गए हैं। समय के मुताबिक मैंने आपको बताया है, सेशन के अंदर समय के मुताबिक आपको बताया है। और फिर कभी जब समय मिला तो और भी अच्छी तरह से आपको रिलीज कराया जाएगा। जब किसी ने इसको प्रमोट करना है तो डरना नहीं है। ये किसी प्रकार का भी इसके अंदर साइड इफेक्ट नहीं है, किसी को भी ये साइड इफेक्ट नहीं करेगा। जो लोग बोलते हैं गर्मी है, गर्मी भी नहीं करेगा। इसमें बहुत सारे इनग्रेडिएंट ठंडे हैं। और मैं आप सबका थैंक्स करता हूँ। आप सब ने बहुत प्यार से मुझे सुना है और जहाँ पर अपनी वाणी को विराम देता हूँ। सबका थैंक्स और बहुत अच्छी तरह से रेनेडस को प्रमोट करते रहिए और हंसते गाते मुस्कुराते रहिए। रॉकिंग रेनेडस। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। बैक टू होस्ट। थैंक्स।